औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 6 और सफ़ा नंबर 39 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मेरा मोबाइल से मुतल्लिक एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, मज़ेदार सी कहानी पढ़ेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 39 खोल लें। अब हम देखते हैं, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक मोबाइल की है, एक टेलीफोन की है और एक लैंप भी है। नज़र आ रहा है ना आपको। अब हम देखते हैं इससे मुतल्लिक इस कहानी में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम ख़ास अल्फाज देखते हैं। ख़ास अल्फाज मेरे साथ मिलकर पढ़ें। तकरार, तकरार क्या होता है? झगड़ा करना। सूरत हाल, सूरत हाल क्या होता है? हालात। दुश्वार, मुश्किल। इंटरनेट, राब्ता, ताल्लुक़ कायम करना। टेलीफोन, सदी, यानी कि सदी का मतलब 100 साल का अरसा। जैसे कि हम कहते हैं ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, यानी कि जब 100 साल हो जाते हैं तो हम उसको एक सदी कहते हैं। दीदा ज़ेब। इन तमाम अल्फाज को आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बार बार दोहराएं और पढ़ें। अब हम कहानी की तरफ आते हैं। कमरे में बहुत शोर था। दादू, दादू आपको पता है किसको कहा है? बिजली को कहा है। शोर सुनकर लाठी उठाई सीधी कमरे में आई। देखा तो माँ, माँ किसको कहा है? टेलीफोन को। और बेटा, बेटा किसको कहा है? मोबाइल को। एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। दादू को देखते ही उन्होंने आवाज़ तो कम कर ली मगर अपनी तकरार जारी रखी। मोबाइल कह रहा था कि अम्मी आपका ज़माना गुज़र गया, यानी कि वो टेलीफोन को कह रहा था कि आपका ज़माना गुज़र गया। ये 21वीं सदी का दौर है, लोग अब आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बस अब आप घर में बैठकर आराम किया करें। टेलीफोन, ऐसी बात भी नहीं बेटा, ये दुरुस्त है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन जिस ज़माने में और जिस तरह मैंने लोगों की खिदमत की है अल्लाह ही जानता है, तुमसे तो 2 दिन भी वो सूरत हाल बर्दाश्त ना हो। अब हम सफ़ा नंबर 40 खोलते हैं। मोबाइल, मोबाइल यहाँ पे कहता है, क्यों अम्मी जान, आपने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सकता? मैं बहुत दीदा ज़ेब हूँ, हर कोई मुझसे प्यार करता है। 2-3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक हर कोई मेरा दीवाना है, फिर मुझे क्या मसला हो सकता है? टेलीफोन यानी कि अम्मी बोली, बेटा बात मसले की नहीं, मैं तुम्हें वो हालात बताना चाह रही हूँ जब मुझ पर भी लोग इसी तरह मेहरबान थे जैसे तुम पर। उन दिनों काम करना बहुत दुश्वार हुआ करता था। मेरे आने से पहले एक दूसरे का हाल जानने के लिए लोग ख़त लिखा करते थे, उसमें बहुत वक्त लगता था। मेरे आने से फौरी राब्ता हो गया। लोग मेरे साथ दोस्ती रखना अपने लिए इज़्ज़त की बात समझते थे। जिस घर में मैं होती वो घर बहुत ख़ास हो जाता था। मोबाइल यानी कि बेटा कहता है, ये तो पुरानी बात है अम्मी जान, अब देखें ना, लोग आपको साथ लेकर तो नहीं चल सकते ना। मैं तो आसानी से हर किसी की जेब या बटुए में आ जाता हूँ, जगह जगह की सैर करता हूँ, लोगों के नंबर याद रखता हूँ, जब किसी को ज़रूरत हो तो मुतहर्रिक तस्वीरें फ़ौरन पेश कर देता हूँ। बातचीत के अलावा वक्त भी बताता हूँ, तस्वीरें और वीडियोस बनाता हूँ और अलार्म का काम भी करता हूँ। रमज़ान के महीने में सब मुझे अपने सरहाने रख कर सोते हैं। इंटरनेट के ज़रिए से बात करने वाले की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। लोग मज़े मज़े से बातें करते हैं। बच्चों को ही देखें कि अपनी पसंद के कार्टून और तरह तरह के खेल खेलते हैं। मोबाइल की बातें सुनकर दादों से ना रहा गया। वो सामने आईं और कहने लगीं, ठीक है, आज तुम्हारी बहुत अहमियत है, सब तुम्हें चाहते हैं, लेकिन ये याद रखो, टेलीफोन ना होता तो तुम भी ना होते। हो सकता है कि कल तुम्हारी जगह कोई और ले ले, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, ये भी मत भूलो कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे दम से है, मैं ना हूँ तो तुम सांस तक नहीं ले सकते, इसीलिए कभी गुरूर ना करो। हर एक ने अपने वक्त पर दूसरों की खिदमत की, लोगों की खिदमत करना ही हमारा काम है।
इसी में हमारी भी इज्जत है और खुशी भी। ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। जो दूसरों की खिदमत में ज़िंदगी गुजारते हैं वो कभी नहीं मरते। मोबाइल। जी दादू, मुझे बात समझ आ गई, मैं आपकी नसीहत पर पूरा अमल किया करूँगा। जीते रहो और खुश रहो, बिजली और टेलीफोन ने एक साथ कहा। मुझे यकीन है तलबा आपको ये कहानी पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आपको ये किरदार भी बहुत दिलचस्प लगे होंगे ना। देखा टेलीफोन क्या बना था, अम्मी, और मोबाइल बेटा, और बिजली क्या हुई, दादू 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 जान ना। और आपको एक और चीज़ भी यहाँ पर समझ आ गई होगी कि कभी भी किसी को कमज़र्फ नहीं समझना चाहिए, अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है जो वक्त पर दूसरों की खिदमत करती है। अगर वाकई ही ये बात सही है कि अगर टेलीफोन ना होता तो मोबाइल कैसे होता। टेलीफोन ईजाद हुआ तो मोबाइल भी है ना। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करो, किसी को कमतर ना समझो, और कभी भी अपनी क्वालिटीज़ पे यानी कि कभी भी अपने आप पर गुरूर मत करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।